નેતા અશોક ગેહલોતે વિદેશ મંત્રી દ્વારા પાકિસ્તાન સંદર્ભે કરવામાં આવેલી ટિપ્પણી સામે સખત વાંધો વ્યક્ત કર્યો। રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસના અગ્રણી નેતા અશોક ગેહલોતે દેશના વિદેશ મંત્રી દ્વારા પાકિસ્તાન વિશે વાપરવામાં આવેલા શબ્દોનું અયોગ્ય ગણાવ્યા છે। તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા ઉચ્ચ પદાધિકારીએ પોતાની વાણીમાં સંયમ અને સૌમ્યતા રાખવી જોઈએ। વાણીમાં સંયમ અને સૌમ્યતા રાખવી જોઈએ। પાકિસ્તાન પ્રત્યે કરવામાં આવેલા વિવાદાસ્પદ સંબોધન બાદ દેશના રાજકારણમાં ગરમાવો આવે છે અને વિપક્ષી મુદ્દે સરકારની શિષ્ટાચાર નીતિ પર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂક્યું છે। અશોક ગેહલોતે પોતાના નિવેદનમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે લોકશાહીમાં વૈચારિક મતભેદો હોઈ શકે છે, પરંતુ પદની ગરિમાને હાનિ પહોંચે તેવા શબ્દનો પ્રયોગ ટાળવો જોઈએ। વિદેશ નીતિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં શબ્દોની પસંદગી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હોય છે, કારણ કે તેનાથી વૈશ્વિક સ્તરે રાષ્ટ્રની પ્રતિષ્ઠા જોડાયેલી હોય છે। વિપક્ષી નેતાના મતે સત્તાધારી પક્ષના મંત્રીઓએ રાજદ્વારી શિષ્ટાચારનું પાલન કરવું જોઈએ, જેથી અન્ય રાષ્ટ્રો સામે ભારતની છબી એક જવાબદાર અને ગંભીર राष्ट्र તરીકે ઉપસી આવે। तेल को गैस को लेके जो स्थिति बनती जा रही है, तो राहुल गांधी ने पहले ही वार्न किया था भाई ये स्थिति बनेगी। हमेशा सरकार लेट कर देती है, तैयारी करनी चाहिए समय पर, क्योंकि वार हो गया है तो वार के कारण से स्थिति बनी ना, तो आपको पास में जस्टिफाई करने का कारण है। खाली इतना है कि आप विश्वास मिले जनता को कि भाई देखिए वार हो गया, हमारी मजबूरी है और यहाँ ये कमियां रह गई हमारी या नहीं रही है। हम प्रयास करें कि कोई तकलीफ नहीं आए जनता को, कम से कम तकलीफ आए। अब जो प्रधानमंत्री बोले हाउस में, तो तैयारी उस ढंग से नहीं करी, आलोचना की शिकार भी हुए। तो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध की स्थिति बनी है, अब किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता इसको। और दूसरा हमारे ट्रम्प जो है, मिस्टर ट्रम्प, पता नहीं क्या जिस प्रकार उनका व्यवहार है मोदी जी के प्रति। कभी कहते हैं मेरे वो दोस्त हैं, कभी कहते हैं कि वो मुझे खुश करने में लगे हुए हैं, कभी कहते हैं वो मैं उन्हें पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूँ। आज तक मैंने किसी भी राष्ट्रपति को, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में ऐसे कमेंट करने सुना नहीं मैंने। पर वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकता है जो व्यक्ति, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले। और दुख इस बात का रहा, दुनिया के कोई मुल्क ने निंदा नहीं करी, कंडेम नहीं किया, दुख प्रकट नहीं किया। ये बहुत बहुत बुरा संकेत है दुनिया के लिए भी। जो हुआ है सब जानते हैं। अब जो स्थिति बनी है, अभी पाकिस्तान पंचायती कर रहा है। मतलब आज बताइए पाकिस्तान की क्या हैसियत है, क्या हैसियत है? हमारे देखते हुए भी देखा हमने क्या उनकी हैसियत थी। 65 के बार के अंदर क्या थी, 71 में क्या थी, कारगिल में क्या थी, मुंह की खानी पड़ी हमेशा। वो आज जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी तर्क साथ दे रहा था उनका, हमारे साथ में कोई नहीं था। इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है। समझना चाहिए कहाँ पाकिस्तान का हिंदुस्तान है, उसके बावजूद भी वो समझौता करने की बात कर रहा है। डायलॉग वो करवाएंगे। और दुर्भाग्य हमारे विदेश मंत्री जो है, विदेश मंत्री होता है, उनका ये कहना है कि वो दलाली का काम कर रहा है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कोई विदेश मंत्री ऐसी भाषा काम नहीं ले सकता है किसी मुल्क के लिए। दलाली क्या होती है ये पता नहीं। मैं तो मानता हूँ कि हो सकता है उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और वो हुआ है तो अलग बात है, उनको सॉरी फील करना चाहिए। और नहीं तो मैं समझता हूँ बहुत आलोचना हो रही देश के अंदर। आप कैसे दलाली कर रहा है? दलाली हुआ क्या? अगर कोई शांति स्थापित होती है दुनिया के मुल्कों में, हिंसा ही होती है। कहाँ जाएगा मुल्क? तीसरे विश्व युद्ध के रूप में जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में जाएगा, कहाँ जाएगा? कोई नहीं जानता। तो क्या ऐसे खतरनाक स्थिति के अंदर दुनिया में आग लगी हुई है, वहां पे शांति स्थापित करने के लिए हर वर्ग को या हर मुल्क को प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर आपको दलाली कर रहा है, वो मुझे समझ में नहीं बात। ये हालात में ही देश चल रहा है और लोग सब चिंतित है कि हमारी स्थिति कहाँ हम थे, कहाँ पहुंच गए। कहाँ इंदिरा गांधी का जमाना था, 90,000 से अधिक सैनिकों को, जनरल, कर्नल, मेजर को यहाँ पर अरेस्ट करके लेके आ गए। इंडिया के लेके आ गए सबको, 90,000 से अधिक लोगों को, लगभग 1 लाख लोगों को।
और आज हमारी स्थिति क्या देश की हुई आपके सामने है। ये तो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है।